अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये ब्लेंडर कंप्लीट कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने ब्लेंडर इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अब जो है ना, हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं और यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एडिट मोड में चलते हैं तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, एडिट मोड में। तो एडिट मोड में जाने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। चलो क्लिक करते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास और मोड नहीं आते। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास मैश नहीं है, हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ऐड पर जाना है। ऐड पे जाने के बाद मैश, और मैश पे जाने के बाद यहाँ से आप लोग जो कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एक क्यूब। तो जैसे ही मैंने एक क्यूब ले लिया है तो यहाँ पर हमारे पास, अगर यहाँ पर अब मैं ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से मोड आ चुके हैं। इसमें एडिट मोड, स्कल्प मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में। ये स्कल्प मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट, इसको हम जब एडवांस पे चलेंगे तब जाके इस पर हम बात करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो एडिट मोड के बारे में है। तो जैसे ही मैं एडिट मोड पे चलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टूल्स है वो और मज़ीद ज़्यादा हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन ऑप्शन और हमारे पास आ चुके हैं। और अगर यहाँ पर हम क्यूब पर नज़र डालें तो यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉट्स आ चुके हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीन ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। इसका नाम है वर्टेक्स, और इसका नाम है एज, और इसका नाम है ये फेस। तो अब इस पर हम काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटे डॉट्स है ये असल में हमारा वर्टेक्स है। और हमारे पास जो ये एक ये वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स, इसके दरमियान जो एक लाइन सा बन जाता है ये हमारा एज होता है। और एज ये है हमारे पास। अगर हम किसी एज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें जाके एज सेलेक्ट में जाके एज को सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये तो हमारा ये एक एज बन गया, मतलब एक लाइन बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम इस एज को भी सेलेक्ट करें तो ये हमारा दूसरा लाइन बन जाता है, मतलब दूसरा एज बन जाता है। और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक फेस बन जाता है, और ये हमारा फेस मोड है। अगर हम फेस को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह 1 बाय 1 वर्टेक्स को सेलेक्ट करके फेस को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपने डायरेक्ट फेस मोड में जाना है और यहाँ पर आप क्लिक करें तो आपकी जो क्यूब है उसकी फेस सेलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हमारा वर्टेक्स, एज और फेस था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और टूल्स आ चुके हैं। इसमें हमने ये सेलेक्ट बॉक्स, कर्सर, 3D कर्सर, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल एंड ट्रांसफॉर्म टूल, और ये पिन सा जो बना हुआ है ये क्यूब और मेजरमेंट, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद आज जो हमारा क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे इन तीन ऑप्शंस को। ये जो तीन टूल्स है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर इन तीनों को और फिर इन तीनों को। तो इसी तरह ये हमारा ये टूल्स भी कवर हो जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रूड और इंसेट और बेवल। तो ये हमारे पास ये तीन टूल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रूड के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग इसको प्रेस करें और इस पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्सट्रूड वाले ऑप्शन को पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक
प्लस आइकन आ चुका है। तो इस प्लस आइकन का क्या मतलब है, तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो ये हमारा एक दूसरा फेस बन जाता है। ये देख सकते हैं, ये हमारा एक दूसरा शेप बन चुका है। फिर मैं प्रेस करता हूँ और फिर इसको मूव करता हूँ तो ये तीसरा फेस बन चुका है। जिस तरह आप इसमें एक बेसिक शेप बना सकते हैं एक्सट्रूड टूल की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक बेसिक शेप बनाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारा एक्सट्रूड टूल क्या काम करते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रूड टूल है और यहाँ से हम एक और ले लेते हैं। ये देखें, इसकी मदद से आप एक बेसिक शेप बना सकते हैं। कोई भी शेप आप इससे बना सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर मैं एक्सट्रूड का जो टूल है इसकी ड्रॉप डाउन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आज जब हम बेसिक पढ़ेंगे तो इसमें एक ये जो एक्सट्रूड टूल है ये होगा और इसमें एक दूसरा है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। तो ये जो हमारे बेसिक काम आते हैं ये दो है। ये जो तीन और ऑप्शन है इसको हम एडवांस में जाके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम एक्सट्रूड और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल पढ़ेंगे। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल और एक्सट्रूड में फ़र्क क्या है। तो ये अब हम इसको एक्सट्रूड पे करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि एक्सट्रूड ये काम करते हैं कि हमारा एक दूसरा शेप बना देते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा एक्सट्रूड टूल है और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इसको सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक न्यू मैश ऐड करता हूँ। न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए आपने शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ से मैश में जाना है और क्यूब पर क्लिक करना है। जो यहाँ से मैं सर्कल दूसरा कोई मैश ले लेता हूँ, यहाँ से सिलेंडर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर ले लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा जेड एक्सिस पर छोटा कर दिया, स्केल कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं लाइक दैट। और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है ताकि आप लोगों को नज़र आए। अब अगर इसकी एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का जो टूल्स है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, एक छोड़ के एक सेलेक्ट करेंगे, एक छोड़ के एक सेलेक्ट करते ही इसको मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ। आगे जाके मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बताऊँगा कि आप लोगों ने एक साथ में किस तरह एक छोड़ के एक फेस सेलेक्ट करना है। लेकिन बेसिक में मैं आप लोगों को इसी तरह समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक छोड़ के एक सेलेक्ट किया, एक छोड़ के एक सेलेक्ट किया है। अब अगर हम बात करें एक्सट्रूड की, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करें तो देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो जैसे ही हमने एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल किया तो ये एक डायरेक्शन पे, अपने ही डायरेक्शन पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन चुका है। एक्सट्रूड और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल में यही फ़र्क है कि एक्सट्रूड जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं प्रेस करता हूँ इस फेस से और इसको अगर मैं एक्सट्रूड करूँ तो ये एक्सट्रूड होगा। ये देख लें, ये आप देख सकते हैं ये एक्सट्रूड हो रहा है, मतलब एक शेप पे ये चल रहा है और ये अपने शेप की डायरेक्शन पे चलते हैं। जैसे मतलब इसकी शेप है उस डायरेक्शन पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सट्रूड और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल वाला टूल था। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेट फेस की, मतलब इंसेट टूल के बारे में। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड की
डिलीट बटन से। उसके लिए मैंने ले लिया है एक क्यूब नया। तो अब हमारा जो इंसर्ट टूल है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ खींचता हूँ तो यहाँ पर ये एक दूसरा फेस बन चुका है। मतलब इंसर्ट का मतलब ये है कि आप फेस के अंदर फेस बना सकते हैं। ये देख सकते हैं एक दूसरा फेस बन चुका है, ये तीसरा फेस बन चुका है, ये चौथा। मतलब आप किसी भी फेस के अंदर दूसरा फेस बनाने के लिए इंसर्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन टूल का मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताना चाहता हूँ। एक्सट्रूड का जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास है ई। अपने कीबोर्ड में अगर आप लोग ई प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हैं ये एक्सट्रूड हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्सट्रूड के लिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट बॉक्स को। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रूड है ऑप्शन वो सेलेक्टेड नहीं है। लेकिन जब मैं कीबोर्ड से यहाँ पर मैंने एक फेस को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने ई प्रेस किया तो यहाँ पर ये एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो चुका है। फिर से मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ पर और फिर से ई प्रेस किया तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फिर से ये स्टार्ट हो गया है। तो ये एक्सट्रूड का जो है ना शॉर्टकट है। और अब मैं आप लोगों को इंसर्ट का आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक्सट्रूड का ई है और इंसर्ट का जो है ना हमारे पास आई है। तो जैसे ही मैंने आई प्रेस किया और इसको अपने माउस को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाया तो यहाँ पर हमारे पास फेस के अंदर फेस आ चुका है। फिर से ई किया और एक और फेस बन चुका है। फिर से आई किया और एक और फेस बन चुका है। फिर से आई तो एक और फेस बन चुका है। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग तेज़ी से काम करते हैं तो आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो एक्सट्रूड का जो है ना ई है और इंसर्ट का आई है। अब बात करते हैं बेवल की। तो चलो बेवल की बात करते हैं। तो इसको मैं ए कर देता हूँ और इसको फेस से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ से मैं एक दूसरा क्यूब ऐड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक दूसरा क्यूब ऐड किया और इसकी एडिट मोड में जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये बेवल टूल है। तो बात करते हैं बेवल टूल की। तो यहाँ से हम अगर बेवल टूल का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को राउंड शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फेस मोड में हूँ तो यहाँ से आप लोगों ने एजेस में जाना है और एजेस में जाने के बाद यहाँ से आप किसी भी एक एज को सेलेक्ट करें और इसको आपने कंट्रोल बी करना है या ये इसकी शॉर्टकट की है। तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा खींचेंगे तो ये बेवल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अपने माउस की स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ रोल करोगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये बेवल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये शेप बन चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड। और एडिट मोड के अंदर हमने कुछ ऑप्शन डिस्कस किए हैं, एक्सट्रूड टूल और इंसर्ट टूल और बेवल टूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये लूप टूल, नाइफ टूल और पॉलीबोल्ट। तो इन तीनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।